हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू 11th के लिए लेकर के आए बढ़िया से एक नया चैप्टर अपना बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। जैसे कि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में आगे बढ़ते चल रहे हैं, ऐसे आज हमारे पास चैप्टर आया नया बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर की अपनी इंपॉर्टेंस ये है कि आप चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके हो या आपने रेस्पिरेशन टॉपिक या पढ़ा हुआ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहां पर आप ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में भेजते हैं हर सेल्स के पास। और आप अच्छे से जानते हैं कि सेल्स को अगर एनर्जी बनानी है तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी के लिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि आपने खाना खाया, खाना तो आपके इंटेस्टाइन में गया, तो ब्रेन की सेल्स तक कैसे पहुंच गई एनर्जी? आपने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन आपके लंग्स के एल्वियोलस तक गई, ब्रेन तक कैसे पहुंच गया वो? और हर एक सेल्स तक पहुंचना है, आपकी पैर से लेकर के ब्रेन तक की सेल्स तक पहुंचनी सारी चीजें, तो कैसे पहुंच रही हैं? तो भगवान ने एक सिस्टम डाला और वो सिस्टम ये डाला कि आपकी बॉडी में अगर चीजें सर्कुलेशन के थ्रू नहीं पहुंची, यानी कि आपके ब्लड में नहीं पहुंची, तो हर जगह पे जाना इम्पॉसिबल है। क्योंकि हम एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जहां पर हमारी हर एक सेल्स में अलग अलग चीजों को पहुंचाना जरूरी है। ये नहीं कि स्टमक तक ऑक्सीजन पहुंच गई तो आपकी पूरी बॉडी को एनर्जी मिल गई, नहीं। अगर हमें हर एक सेल को जिंदा रखना है, हर एक सेल को जिंदा रखना है, तो हर एक सेल तक चीजों को पहुंचाना पड़ेगा। अब अंदर आप और हम चल के तो जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो कुछ ना कुछ तो चाहिए बॉडी में ऐसा जो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए। तो उसके लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम डाला गया, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, या हम कह सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारी बॉडी में डाला गया सर्कुलेटरी सिस्टम। हम उसी सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे आपको कि डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन ऑर्गेनिज्म में कितने टाइप का सर्कुलेशन पाया जाता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म में कैसा हर्ट पाया जाता है। पहले इंट्रोडक्शन देंगे, देन हम सीधे ह्यूमन के हर्ट पे आ जाएंगे, सीधे ह्यूमन की फिजियोलॉजी पे चले जाएंगे। तो काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस चैप्टर में। कार्डियोलॉजी आपको समझा दूंगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी हर्ट। लेकिन इसके लिए हमारे जो ओल्ड व्यूअर हैं उनका तो बहुत थैंक्स कि हमारे चैनल को देखते हैं, हमारे लेक्चर्स को देखते हैं। लेकिन जो भी हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं वो हमारे चैनल को यानी कि आरटी एकेडमी को सब्सक्राइब करें, और मैं आपको कंटिन्यूसली यहीं पर मिलूंगा आरटी एकेडमी पर अच्छे लेक्चर्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। एंड आज का टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको इस चैप्टर से। तो ये तो आपने देखा ही होगा, ये ग्राफ हमेशा आपको दिखाई पड़ता है मूवीज में, जहां पर पेशेंट लेटा रहता है और हमारा जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है वहां पे चलता रहता है, और जैसे ही ये लाइन स्टॉप हो जाती है हम समझ जाते हैं कि वो भाई साहब निपट गए दुनिया से। तो चलिए देखते हैं बॉडी फ्लूइड्स के बारे में। सबसे पहली बात आपके लिए सवाल होता है सर्कुलेशन क्या है। सर्कुलेशन हमारी बॉडी में एक अहम पार्ट है जिसके लिए आपका हार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पहले तो मैं अपने स्लाइड में एक चीज बता दूं आपको कि अगर हम बात करते हैं सर्कुलेशन के लिए, तो सर्कुलेशन के लिए 3 लोगों का होना जरूरी था। यानी इस सेटअप को चलाने के लिए, इस सेटअप को चलाने के लिए, इस सेटअप को चलाने के लिए हमारे पास जो भाई साहब लोग थे वो 3 लोग थे। वो 3 लोग कौन थे? मैं उनसे मुलाकात कराता हूं आपको। एक तो आपकी बॉडी फ्लूइड चाहिए, बॉडी फ्लूइड चाहिए। अनदर थिंग ब्लड वेसल्स चाहिए, एंड द थर्ड वन इज हमें हार्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हार्ट एक मोटर की तरह है। तो जैसे कूलर में पानी है, मोटर है, पाइप है, कूलिंग के लिए यही 3 चीज जरूरी थी। फैन तो चाहिए, बिजली तो अलग ही बात है, लेकिन कूलिंग की बात है तो कूलिंग के लिए ये सिस्टम होना जरूरी है। पानी नहीं है तो ठंडा नहीं होगा,
पानी है लेकिन पानी को फेंकने के लिए मोटर नहीं है या पानी को खींचने के लिए मोटर नहीं है तो भी काम गड़बड़। चलिए मोटर भी हो गया, पानी भी हो गया, लेकिन पाइप्स नहीं लगे हैं वहां पर तब भी काम गड़बड़। कुछ ऐसा सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर है। हमारे सिस्टम में बॉडी फ्लूइड्स है जिसमें हमारा क्या क्या जाता है, जिसमें हमारा ब्लड होगा, हमारा लिम्फ होगा, कुछ इंट्रासेलुलर फ्लूइड होंगे, ये चीज हमारी बॉडी फ्लूइड्स में आएंगी जो बहना है, जिनको हमारी बॉडी में हमें हर चीज अगर हमें न्यूट्रिएंट भी चाहिए तो हमें इस फ्लूइड में मिक्स करना पड़ेगा। ब्लड वेसल्स में आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा आर्टरी के बारे में, वेन्स के बारे में। ब्लड वेसल्स में आर्टरी और वेन्स के बारे में पढ़ा है। हार्ट तो बाकी फिर हार्ट हमारा ही है, ये तो स्टाइलिश हार्ट बनाया मैंने ऐसे, लेकिन बेचारा। तो अगर हमें एक सर्कुलेटरी सिस्टम को जानना है तो हमें 3 चीजों से मुलाकात करनी पड़ेगी। अगर हमारी बॉडी में, धरती पे कोई भी मैमल्स एनिमल है जिसकी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके पास ये 3 चीजें आपको मिलेंगी। बॉडी फ्लूइड मिलेगा, ब्लड वेसल्स मिलेंगे और हार्ट मिलेगा। ये सब जब मिलकर काम करते हैं ना तब आपकी बॉडी में जो ब्लड है वो बहता है और बिना किसी एक के काम भी गड़बड़ हो जाएगा। तो तीनों ने मिलकर के जो सिस्टम बनाया है उसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और इन्हीं के 3 के कारण आपकी बॉडी में सर्कुलेशन चल रहा है। सर्कुलेशन का मतलब हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में फेंकेगा, पंप करेगा, और जो भी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको एब्जॉर्ब करेगा, उसको खींचेगा। यानी जो आपका दिल है वो एक मोटर की तरह है। सोचिए कितना काम करता है। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, यानी जब आप 1 मंथ के होते हैं, आपकी हार्टबीट चालू हो जाती है और तब से लेकर के आज तक या आपके मरने तक आपका दिल धड़कता रहेगा। जिस दिन ये रुक गया भाई साहब आप भी थम जाएंगे, आप भी रुक जाएंगे। तो इसको रुकने मत दें, हार्ट को हेल्दी रखें, हेल्दी खाएं, नॉलेज मुझसे लें। तो हम जो सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं वो सर्कुलेशन 3 चीजों पे आधारित है, बेस्ड है 3 चीजों पे, बॉडी फ्लूइड पे, ब्लड वेसल्स पे, हार्ट पे। ओके, चलिए अब ये तो मेरी तरफ से इंट्रोडक्शन था। आई होप कि ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा कि सर्कुलेशन का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन। किसी चीज को लिया फिर उसको पंप किया। ओके, और ट्रांसपोर्टेशन को अंजाम देने के लिए हमारा बॉडी फ्लूइड्स आएगा जहां पर ब्लड है, लिम्फ है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स है, ब्लड वेसल्स है जिसमें आर्टरी एंड वेन्स आती है, और हमारा प्यारा सा दिल है। डेफिनेशन आपको वही मिलेगी। सर्कुलेशन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, CO2 एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट टू द कंसर्न्ड टिश्यू और ऑर्गन। तो सर्कुलेशन एक ट्रांसपोर्टेशन है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन है। आपकी बॉडी जब इतने सारे रिएक्शन कर रही होती है, काम कर रही है, तो कुछ ना कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी तैयार करती है। उस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना, बॉडी में न्यूट्रिएंट को पहुंचाना, ऑक्सीजन को पहुंचाना, ये सब कुछ है हमारा क्या, सर्कुलेशन। फॉर सर्कुलेशन सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पंजेस, सीडेंट्रेट्स यूज वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग। अच्छा, हम लोग तो एक बहुत मल्टीसेलुलर मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन जो बेचारे हमारे सिंपल ऑर्गेनिज्म है ना, लाइक स्पंजेस, फाइलम पोरीफेरा का ऑर्गेनिज्म है, सीडेंट्रेट्स जैसे हाइड्रा हो गया, ये लोग, इन लोग में ये क्या करते हैं, ये वाटर को यूज करते हैं। वाटर को बॉडी में खींचेंगे, जो भी न्यूट्रिएंट है लिया, अपने एक्सक्रीटरी को वाटर में डाल दिया और बाहर कर दिया। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज बॉडी फ्लूइड्स, जो मैंने अभी आपको बताया, बॉडी फ्लूइड्स में ब्लड एंड लिम्फ। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं वो बॉडी फ्लूइड्स का यूज करते हैं सर्कुलेशन के लिए। अब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। बहुत से लोग सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे, तो सर्कुलेटरी सिस्टम यानी जो सर्कुलेशन हो रहा है ये 2 तरीके से होगा। एक ओपन टाइप सर्कुलेशन, सेकंड क्लोज टाइप सर्कुलेशन। ये ओपन और क्लोज क्या है, याद रखिए, अभी पिछले मैंने पेज में आपको बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम 3 चीजों से बना है, बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट से। अब ब्लड वेसल्स कुछ ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता, छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म में ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाता। अब जब ब्लड वेसल्स है नहीं है तो ब्लड खुले बहेगा, बॉडी के अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बहेगा। तो ऐसे सिस्टम को हमने नाम दे दिया ओपन टाइप सिस्टम।
तो कॉकरोच में क्या होता है, उनकी बॉडी के अंदर जो भी एलिमेंट्री कैनाल वो सब ब्लड में भीगी हुई होती है, डूबी हुई होती है। हम लोगों में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पेट को फाड़ा जाए तो पेट के अंदर खून भरा है, या आपकी बॉडी को कट किया जाए तो अंदर सब हार्ट वार्ट खून में डूबा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो ब्लड है वो हमारे ब्लड वेसल्स में है। अब जब ब्लड वेसल्स में बह रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, तो ये जो सिस्टम बनता है ये हो जाता है क्लोज, क्योंकि खून क्या हो रहा है, क्लोज बंद है, ब्लड वेसल से घिरा हुआ है। अब जब ब्लड वेसल से घिरा है तो क्लोज हो गया, ब्लड वेसल से नहीं घिरा है तो क्या हो गया, ओपन हो गया। चलिए देखिए, तो अगर हम बात करते हैं इंसेक्ट, तो इंसेक्ट के अंदर बॉडी में ट्यूबुलर हर्ट होते हैं, ट्यूबलाइन हर्ट होते हैं, ऐसे फनल से थोड़ा सा। इनकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड भरा रहता है, इनमें कहीं ब्लड वेसल्स नहीं होता है। तो ओपन सर्कुलेशन में क्या कह रहा है, हियर द ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट passes through large vessels into open spaces or cavities called sinuses। तो इन ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो कैविटी है उस कैविटी को हमने नाम दिया साइनसेस। क्लियर? तो एक यहाँ पर क्वेश्चन में बनेगा कि साइनसेस पूछ सकता है क्या है, तो आपका आंसर होगा द ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट passes through the large vessels into open space or cavities। ओपन स्पेस में बह रहा है, बॉडी के अंदर जो कैविटी है उसमें बह रहा है, और उसको हमने साइनसेस नाम दिया। एग्जांपल आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कस। आर्थ्रोपोड्स में जितने भी इंसेक्ट हैं, चाहे वो बटरफ्लाई हो, चाहे वो कॉकरोच हो, वो सब इसमें आएंगे। और जो हमारे मोलस्कस हैं, इसमें आपका स्नेल आ जाएगा, मोलस्का के जो भी और कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है, शेल होती है इसमें, वो सब इसमें आ जाएंगे ओपन सिस्टम में। क्लोज्ड की बात करें तो देखिए ब्लड वेसल्स हैं, ये जो आप ब्लड देख रहे हैं ये सब ब्लड वेसल्स हैं, डॉर्सल वेसल्स हैं, एक्सिलरी हर्ट्स है और इधर वेंट्रल वेसल्स है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं ये केचुआ है हमारा, यानी कि अर्थवर्म। तो अर्थवर्म एक छोटा मोटा ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो यहाँ पर हार्ट है, हार्ट से बॉडी को फ्लूइड दिया गया, ब्लड हमारी बॉडी में चला गया, केवल ऐसे सर्कुलेट कर रहा है। बहुत ही नॉर्मल सा हार्ट होता है, अपन जैसा लोग कॉम्प्लेक्स हार्ट नहीं होता है, 4 चैम्बर्ड का। ओके, तो here blood pumped by the heart is circulated through blood vessels। It is more advantageous at the flow of fluid can be precisely regulated। Example annelids and chordates। Annelids मतलब कि काकरोच का जो परिवार है उसे annelids बोला जाता है। राउंड वर्म्स आते हैं इसमें, और chordates तो आप अच्छे से जानते हैं, जिन भी ऑर्गेनिज्म के बैकबोन है, वर्टिब्रल कॉलम है, वो हमारे chordates में आते हैं। तो जितने भी हम लोग हैं, जितने भी एनिमल आप देखकर इनके भी रीढ़ की हड्डी है, वो सभी के सभी क्लोज टाइप सर्कुलेशन रखते हैं। इसके अलावा सारे एनिलिड्स को छोड़ दिए, जितने भी फाइलम हैं उस सब में ओपन टाइप है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो टाइप्स हो गए, सर्कुलेटरी सिस्टम आपसे पूछता है कितने टाइप के हैं, तो 2 टाइप का हो गया, फर्स्ट इज ओपन एंड सेकंड इज क्लोज टाइप। एंड यू नो दैट वेरी वेल कि आपने ओपन को भी समझ लिया, ओपन में ब्लड वेसल्स नहीं है और सर क्लोज वाले में ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आ जाता है हार्ट्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। दिल की बात हो गई। अब दिल की बात जब हो गई तो चलिए दिल का मामला खत्म कर दिया जाए। हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में यानी कि जिनके भी बैकबोन है उन ऑर्गेनिज्म में कितने टाइप के हार्ट्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमें 4 टाइप के हार्ट्स देखने को मिलते हैं। क्या क्या है हार्ट में, देखिए पहले बात करते हैं फिशेस की। तो फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। चैम्बर का मतलब मस्कुलर वॉल होती है, जो हार्ट होता है मस्कुलर होता है, और आपने पढ़ा हुआ है हार्ट में जो मसल्स पाई जाती हैं वो कार्डियक मसल्स होती हैं। क्योंकि हार्ट अगर मस्कुलर नहीं होगा तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं करेगा, यानी सिस्टोल और डायस्टोल नहीं कर पाएगा। तो पहली चीज तो ये कि हार्ट हमारा मस्कुलर होता है। सेकेंडली, हार्ट में जो मसल्स पाई जा रही है वो मसल्स होती है हमारी कार्डियक मसल्स, जो आपके दिल में नहीं होगी। यानी आप नहीं चाह सकते कि मेरा दिल तेज धड़कने लगे, वो तो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उसका हार्ट बीट बढ़ जा रहा है, हार्ट बीट घट जा रहा है। लेकिन आप तो जो बैठे बैठे हार्ट बीट बढ़ाए तो ऐसा संभव नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर इनवॉलंटरी मसल्स है, यानी कि कार्डियक मसल्स है, याद रखिएगा। अब फिश की बात करते हैं तो फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, जिसमें एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। सवाल उठता है सर कि एट्रियम और वेंट्रिकल है क्या, तो पहले इसको भी समझ लीजिए। एक ऐसे रफली डायग्राम आपको दिखा रहा हूं हार्ट को समझने के लिए। हार्ट में नॉर्मल पहले 2 चैम्बर्स हैं। ये जो अपर चैम्बर देखो उसको एट्रियम कहते हैं,
ये अपर चैम्बर एट्रियम हो गया और ये लोअर चैम्बर वेंट्रिकल हो गया। वेंट्रिकल ज्यादा मस्कुलर होता है क्योंकि वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्शन करता है तो ब्लड को बाहर पंप करता है। एट्रियम का काम होता है ब्लड को रिसीव करना और वेंट्रिकल का काम होता है ब्लड को पंप करना। ओके, अब इसी एट्रियम और वेंट्रिकल में फिर से मस्कुलर सेप्टा बन जाते हैं। मस्कुलर सेप्टा यानी कि एक तरीके की दीवार बन गई, जिस कारण आप देख रहे हैं हार्ट के 4 चैम्बर हो गए हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। 2 चैम्बर, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आपको इसलिए मैंने समझाया अभी क्योंकि हार्ट को आप पहले जान लें कि चैम्बर नाम की चीज क्या है। तो राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल का काम है ब्लड को रिसीव करना, वेंट्रिकल का फंक्शन होता है ब्लड को पंप करना। ओके, तो इस चीज को याद रखिएगा। 4 चैम्बर है, किसी में आपको 2 मिलेंगे चैम्बर, तो एट्रियम फिशस जैसे क्या कर रहा है, 1 एट्रियम है 1 वेंट्रिकल, वहां पर ये बीच में सेप्टा नहीं पाया जा रहा है, बीच में सेप्टा नहीं पाया जा रहा। देख लीजिएगा बीच में सेप्टा नहीं पाया जाएगा, बीच में सेप्टा नहीं पाया जाएगा, तो आपको ले देके केवल 2 ही चैम्बर मिलते हैं, एट्रियम एंड वेंट्रिकल। तो फिजिक्स का मैटर कुछ ऐसा होता है, एक ही एट्रियम होता है और एक ही क्या होगा, वेंट्रिकल होगा। चलिए इसे फिर ऐड करेंगे एक एक बार देखते चले। तो फिजिक्स में आप देख रहे हैं 2 चैम्बर्ड हार्ट है, एन एट्रियम एंड अ वेंट्रिकल। एन एट्रियम, ये एट्रियम है देखिए, और ये पार्ट आपका वेंट्रिकुलर पार्ट है, ये हार्ट है। अब आ जाइए एम्फीबियंस के पास। एम्फीबियंस के पास जाएंगे तो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट यानी 3 चैम्बर। अभी ये 3 चैम्बर में क्या कह रहे हैं, 2 एट्रिया है, अ वेंट्रिकल, यानी घटना कुछ ये घटेगी, सॉरी मेरा पेज, घटना कुछ ये घटेगी। देखिए कह रहा है 2 एट्रियम है और 1 वेंट्रिकल है, यानी सीन कुछ ये है। 2 एट्रियम है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेकिन वेंट्रिकल सिर्फ सिंगल है, वेंट्रिकल सिर्फ सिंगल है। तो ये हो गया 3 चैम्बर्ड हार्ट, 1 2 एंड 3। तो ये एम्फीबियंस में पाया जाता है। एम्फीबियन का सैलामेंडर हो गया, फ्रॉग हो गया, है ना, उसमें हमारा क्या है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है। आ जाइए, अब आ जाइए रेप्टाइल्स पे। रेप्टाइल्स में बोला गया है कि 3 चैम्बर्ड हार्ट यहाँ पर भी होगा। 3 चैम्बर्ड हार्ट में यहाँ पर क्या है, देखिए इनकम्प्लीट पार्टीशन फॉर वेंट्रिकल। ऑरिकल तो ठीक है 2 है, लेकिन जो वेंट्रिकल होता है वहां पे देखिए इनकम्प्लीट पार्टीशन है। ये देखिए ये पूरा का पूरा ना जाकर के, और यहीं तक रुका हुआ है। इनकम्प्लीट पार्टीशन होने के कारण है तो 3 चैम्बर, लेकिन याद रखिएगा एम्फीबियन से केवल अलग ये है कि एम्फीबियन में 3 चैम्बर था, वेंट्रिकल पूरा का पूरा अकेला था, लेकिन यहाँ पर जो वेंट्रिकल उसमें पार्शियली आधा सेप्टा पाया जा रहा है और आधे में नहीं, तो इसलिए बोल दिया इनकम्प्लीट पार्टीशन है वेंट्रिकल में, यानी यहां घटना कुछ ये वाली घटेगी। इनकम्प्लीट पार्टीशन है, वेंट्रिकल 2 थे लेकिन इनकम्प्लीट है, जब इनकम्प्लीट है तो इसको एक ही माना जाएगा। तो ये जो घटना पाई जाएगी ये पाई जाएगी आपकी रेप्टाइल्स में। लेकिन रेप्टाइल्स में हमारा एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं क्रोकोडाइल। ये बहुत बार क्वेश्चन बना, क्वेश्चन बड़ा आकर्षण का केंद्र है कि कई बार कई लोग बड़े उसमें पूछेंगे भाई रेप्टाइल से कितने चैम्बर्ड होते हैं, कहीं भाई 3 चैम्बर्ड होते हैं क्या। अच्छा बताइए क्रोकोडाइल भी तो एक रेप्टाइल है क्या, हाँ, कहीं क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर होते हैं, तो वही बोल देंगे झटके में क्या 3 चैम्बर्ड होते हैं। लेकिन नहीं, ये एक एक्सेप्शनल केस है, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, लाइक अस, जैसे हम लोगों में 4 चैम्बर्ड है ऐसे क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। तो यहाँ पर आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि ये क्वेश्चन आपके एकेडमी के लिए बढ़िया है, जहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 4 ना कि 3, बिकॉज ये एक एक्सेप्शनल केस है क्रोकोडाइल। इन सब से निपटने के बाद यानी 2 चैम्बर्ड हार्ट के बाद, एम्फीबियंस के बाद, रेप्टाइल्स के बाद देखा जाए तो हम जो मैमल्स एंड बर्ड्स हैं
क्रोकोडाइल भाई साहब को भी ले लिया साथ में क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शनल केस था। तो क्रोकोडाइल्स ले ले, बर्ड्स ले ले और मैमल्स, हम सभी में 4 चैम्बर्ड हेड होता है। अब एक बात उठती है, 4 चैम्बर का मतलब क्या है? तो मैं आपको स्पेस पे लेके चलता हूँ। 4 चैम्बर का मतलब अब यहाँ पर हमारा जो हार्ट है वो आराम से राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, सॉरी हाँ लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी 1 2 3 4। अब हमारे पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है। तो ये जो 4 चैम्बर्ड हार्ट है ये मैमल्स में पाया जाएगा, बर्ड्स में पाया जाएगा, प्लस क्रोकोडाइल में पाया जाएगा। इन 3 लोगों में पाया जाएगा। अच्छा ये बात आती है कि ये 4 चैम्बर्ड हार्ट के फायदा क्या है? ब्लड तो सभी पंप कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जो हमारा लेफ्ट ऑरिकल होता है यहाँ पर प्योर ब्लड होता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अगर आप देखें तो हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स नहीं हो रहा है। जबकि अगर आप इन लोगों में देखें तो देखिए यहाँ पर एक ही एट्रियम था, एक ही ऑरिकल था, मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वेंट्रिकल एक ही है, आसानी से मिक्स हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी मिक्स रहेगा। यानी इन लोग की बॉडी में एकदम फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर टिश्यू में नहीं पहुंचेगा, उसमें कुछ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स रहेगा। इससे घाटा क्या हुआ? इससे घाटा ये हुआ कि ये लोग उतनी एनर्जी नहीं बना पाएंगे फास्टली जितनी हम बना लेंगे, यानी हम मैमल्स एंड बर्ड्स एंड क्रोकोडाइल जितनी फास्ट हम लोग एनर्जी बना लेंगे, क्योंकि हमारी हर एक बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग बह रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग बह रहा है। तो टिश्यूज को अगर ऑक्सीजन वाला ब्लड मिलेगा तो फिर ऑक्सीजन वाला ब्लड मिलेगा, वहां पर मिक्सिंग नहीं होगी, शुद्ध एकदम। तो ये फायदे हैं। अच्छा ये हमें चाहिए क्यों ज्यादा ऑक्सीजन? क्योंकि हम एक वार्म ब्लड ऑर्गेनिजम्स हैं। अभी आप ठंडी की बात कर रहे हैं, भले कितनी ठंडी पड़ रही है लेकिन आपकी बॉडी का टेम्परेचर हीट रहेगा, आपका बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। क्यों रह रहा है? क्योंकि आप में ब्लड ऑक्सीजनेटेड बह रहा है, अलग रास्ते से, डीऑक्सीजनेटेड अलग रास्ते से। तो ज्यादा एनर्जी बनाने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन के लिए हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ना मिक्स हो, इसलिए हमारे में चैम्बर्स अलग दिए गए हैं। तो हमें बर्ड्स में और क्रोकोडाइल में ये घटना घटती है। चलिए आगे चलते हैं। एंड नाउ पैटर्न की बात करेंगे, कैसा किसमें सर्कुलेशन होता है, क्या पैटर्न है सर्कुलेशन का। तो सर्कुलेशन के अगर पैटर्न की बात करें तो 3 टाइप के पैटर्न्स हमें देखने को मिलेंगे। 1 सिंगल सर्कुलेशन, सेकेंड इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एंड थर्ड डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब क्या है? आप अगर फिशेस को देखें, ऑरिकल में ब्लड आया, वेंट्रिकल में पंप किया गया, वेंट्रिकल से बॉडी में गया, फिर ऑरिकल में आ गया, यानी बीच में कोई और नहीं आ रहा है, सिर्फ दिल, बॉडी और फिर दिल, यानी हार्ट, बॉडी और फिर से हार्ट, हार्ट, बॉडी, फिर से हार्ट, और कहीं ब्लड नहीं जा रहा है, कोई और ऐसा नहीं कि लंग्स में जाए कहीं और भी जाए। तो जब ऐसा सर्कुलेशन होगा तो वो सिंगल सर्कुलेशन है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि इनकम्प्लीट जब रेप्टाइल्स का वेंट्रिकल था तो इनकम्प्लीट सर्कुलेशन माना जाएगा। और डबल सर्कुलेशन क्या है? डबल सर्कुलेशन चलिए एक एक को समझते हैं। पहले आ जाते हैं सिंगल सर्कुलेशन पे। तो इट इज सीन इन फिशेस, ये फिशेस में देखा जाता है। बहुत अच्छे से देखिए, यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। हार्ट रिसीव्स इम्प्योर ब्लड ओनली वेनस हार्ट, हार्ट रिसीव करता है इम्प्योर ब्लड को, हार्ट ने रिसीव किया इम्प्योर ब्लड को, देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया हार्ट पे, हार्ट से गिल्स पे, गिल्स से ऑक्सीजन ब्लड बॉडी पे गया। देखिए डीऑक्सीजन ब्लड गया कहाँ पर? हार्ट पे। शरीर का जो भी डीऑक्सीजन ब्लड होता है वो आया, जिसमें CO2 ज्यादा है, वो ब्लड आया गया हार्ट पे, हार्ट ने इसको पंप कर दिया गिल्स के पास, सीधे चल रहा है, कहीं कोई पैटर्न नहीं। ब्लड आया, हार्ट ने रिसीव किया, गिल्स को भेजा, गिल्स से ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। कोई गिल्स से ही आप देखे होंगे फिशेस की गिल्स बहुत रेड होते हैं कॉर्नर पे। जब आप ये रेड कलर देखते हो ना, क्यों रेड होते हैं? क्योंकि उसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिस कारण वो आपको रेड दिखता है। तो वो वहीं पर ऑक्सीजन मिक्स की जाती है। तो जैसे ही ब्लड गुजरा गिल्स के पास से, गिल्स पे कैपिलरीज लगी है, ऑक्सीजन उसके अंदर आ गई, और ऑक्सीजन आ गई तो ऑक्सीजन ब्लड हो गया। ये ब्लड चला गया बॉडी पार्ट पे,
फिर डीऑक्सीजन ब्लड आया, फिर हार्ट पे चला गया, यानी एक सिंगल चेन चल रही है। बॉडी से ब्लड आया, हार्ट पे गया, हार्ट ने गिल्स पे भेजा, गिल्स पे फिर से बॉडी भेज दिया, एक सिंगल सर्कुलेशन है, कोई बीच में नहीं दूसरा ऑर्गन आ रहा है। अब देखिए इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में क्या होता है। इट इज सीन इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल्स में जाएंगे तो क्रोकोडाइल को अलग ही रखेंगे क्योंकि क्रोकोडाइल तो 4 चैम्बर में रखता है। लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो लेफ्ट एट्रियम है, यानी डायग्राम को ऐसे देखें तो लेफ्ट एट्रियम रिसीव कर रहा है, देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट एट्रियम के पास जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये ब्लू से आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देखेंगे, रेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड पहुंचा कहां पर? वेंट्रिकल में। अब यहां पर वेंट्रिकल तो अलग है नहीं, सेपरेट है नहीं, वेंट्रिकल में 2 चैम्बर्स, तो क्या हुआ? लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम गिल्स, लंग्स, स्किन। राइट एट्रियम गेट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट्स। एट्रियम तो अलग अलग है, हाउएवर दे गेट मिक्स्ड अप इन द सिंगल वेंट्रिकल। हमारा बॉडी में वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम के थ्रू ब्लड आया, इधर लेफ्ट एट्रियम के थ्रू ऑक्सीजन ब्लड आ रहा है, और दोनों ही क्या हो गया? मिक्स हो गया वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में जब मिक्स हो गए तो वेंट्रिकल पंप्स आउट मिक्स्ड ब्लड। अब वेंट्रिकल क्या करता है? इस मिक्स्ड ब्लड को क्या करता है? पंप कर देता है। यानी यहाँ पर सर्कुलेशन थोड़ा सा इनकम्प्लीट रहा। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बनता, लेकिन डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बनने के लिए हमारे पास 4 डिफरेंट चैम्बर होने चाहिए, जबकि यहाँ पर 4 डिफरेंट चैम्बर नहीं। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाइए। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम मैमल्स में और बर्ड्स में पाया जाने वाला सर्कुलेटरी सिस्टम है। यहाँ पर राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल से लंग्स पे जाता है, और लंग्स से फिर हार्ट पे आता है। यानी यहाँ पर सर्कुलेशन 2 तरीके का चलेगा। एक सर्कुलेशन चलेगा आपका हार्ट, मैं इसको ऐसे करता हूँ, हार्ट टूवर्ड्स लंग्स, एंड लंग से वापस हार्ट में आएगा ब्लड। और एक चलेगा हार्ट से ब्लड जाएगा बॉडी, और बॉडी से फिर हार्ट में जाएगा। हार्ट से लंग्स में गया, लंग्स से हार्ट में आया, हार्ट से बॉडी पे गया, बॉडी से हार्ट में। आप देख रहे हैं 2 सर्कुलेशन चल रहा है। एक सर्कुलेशन चल रहा है आपके हार्ट से लंग पे ब्लड जाएगा और लंग से वापस हार्ट पे ब्लड आएगा, और दूसरा सर्कुलेशन चल रहा है हार्ट से बॉडी में भेजा जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट पे वापस आएगा। तो ये जो सर्कुलेशन आप देख रहे हैं, ये सर्कुलेशन है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हम मैमल्स में और बर्ड्स में पाया जाता है। तो याद रखिएगा इसको, डबल सर्कुलेशन कैसे है, अभी तो इसको डिटेल दूंगा मैं। हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लंग्स पे, लंग्स पे जैसे क्या, लंग्स हमारे ऑक्सीजन पहुंचती है, हमने पढ़ा ब्रीथिंग सिस्टम में, जैसे लंग्स के पास पहुंचा ऑक्सीजन मिक्स हो गया, ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ब्लड कहां भेजा जाएगा? हार्ट पे गया, और हार्ट ने इसको बॉडी में भेज दिया। जैसे बॉडी के पास से गुजरा, तुरंत CO2 मिक्स हो गया, यानी ब्लड अब कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड हो गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हमारे हार्ट पे गया। तो यहाँ पर 2, एक चल रहा है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक चल रहा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। 2 पल्मोनरी है लंग्स और हार्ट के बीच सर्कुलेशन, सिस्टेमिक यानी हार्ट से बॉडी के बीच का सर्कुलेशन। 2 सर्कुलेशन पाए जा रहे हैं, इसलिए ये बन गया डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। और आज के इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन यही था। अब हम जब टॉपिक नया स्टार्ट करेंगे तो सीधे हम ह्यूमन के हार्ट पे पहुंचेंगे। अब हमें रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस से मतलब नहीं है, अब हम सीधे ह्यूमन फिजियोलॉजी में ह्यूमन हार्ट के पास जाएंगे। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है वो आगे के जो भी चैप्टर्स हैं। याद रखना है आपको कि चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करने चलिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आगे मेडिकल की तैयारी में भी आपकी हेल्पफुल होती है। चीज़ों को अच्छे से पाने के लिए हमारे बेस्ट अकेडमी RT अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर भी करें, क्योंकि हमारी अकेडमी आपको प्रोवाइड करती है फुल सिलेबस लॉन्ग लेक्चर सीरीज, ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज आपको पूरे साल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। ओके, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।